हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए बैटल थ्रोन द हेवन के ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि डिटेल में होने वाला है, जिसकी वजह से आप सभी को इसे समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो होंगचेंग था वो वहाँ पर मौजूद बंदों को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद है जो कि मुझे हरा सकता है तो मैं तुम सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगले 10 साल तक तुम सभी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वहाँ पर मौजूद बंदे उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं था जो कि होंगचेंग का सामना कर सके। तभी जियान आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम सभी के ओर से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। होंगचेंग भी उसके बात को मान चुका था और वो कहता है कि ठीक है, हम 3 दिनों के बाद मिलने वाले हैं। और वो वहाँ से जा चुका था, पर वहाँ पर जो हेड होते हैं उनको जियान पर भरोसा नहीं होता है। तभी अंकल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा डेयरिंग है और क्योंकि तुम होंगचेंग के साथ में फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे पावर के बारे में पता लगा सकूं। क्योंकि हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फैमिली का मैटर है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें अंकल और जियान को दिखाया जाता है जो कि आमने सामने होते हैं। अंकल जियान को रेडी हो जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद वो अपने बवंडर टेक्निक का यूज करके जियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जियान अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज करके उनके सारे अटैक से बच रहा था। अब जियान के टैलेंट को देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, पर तभी हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करते हैं और जियान को एक बहुत ही बड़े बाउंडर के अंदर फंसा देते हैं और काफी सारे स्लैश का यूज करके उस पर अटैक कर चुके थे। जियान फंस चुका था और वो वहां से नहीं बच सकता था, पर अचानक से वो वहां पर अपने अंतरिक्ष के पावर का यूज करने लगता है और वहां पर एक पोर्टल को खोल लेता है और वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था। वहां पर मौजूद बंदे भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अंकल आगे बढ़ते हैं और वो जियान से कहते हैं, क्या तुम दावोंग लेवल पर हो? जियान बताता है कि नहीं, मैं दावोंग लेवल पर हूँ। और वो बताता है कि मैं किसी कारण की वजह से अंतरिक्ष के पावर का यूज कर सकता हूँ। मास्टर हांचू भी आगे बढ़ते हैं और वो जियान से कहते हैं कि प्लीज तुम हमारी मदद करो। और वो जियान से कहते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा। जियान भी उनके बात को मान चुका था और इसी के साथ में हमारा ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो चलिए ट्रेलर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर बैठा हुआ था, पर तभी उसके पास में जो बोतल होती है वो काफी ज्यादा हरकत करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद जियान उसको बाहर निकाल लेता है और वो उसको ओपन कर देता है, जिसके अंदर से हानफेंग बाहर आता है, जहाँ पर हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर फायर लगी होती है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। जहां पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके तकलीफ को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और हानफेंग कहता है कि ब्रदर प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। जियान उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमको छोड़ने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें बताना होगा कि आखिर हमारे मास्टर कहाँ पर कैद है। पर जो हानफेंग होता है वो इसके बारे में जियान को बताने के लिए रेडी नहीं था और वो वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है। जियान इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हानफेंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देता है। और वो जियान से कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो इसके बारे में जियान को बता देता है। तो गाइस, मैं यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में आप सभी को नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप सभी को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप सभी को नोवेल का वेट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से उसको अपने बोतल के अंदर कैद कर लेता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो याद रखना, मैं तुमको काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। अगले सीन में हमें हान्यू और हांजू को दिखाया जाता है जो कि जियान के कमरे के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि जियान को अपने कमरे के अंदर गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और कंपटीशन का भी समय आ चुका था, पर अभी तक जियान बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और वो कहती है कि क्या अंदर जियान के साथ में कुछ हुआ है, पर हमें हान्यू को दिखाया जाता है जो कि हांजू को टेंशन लेने से मना करती है। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वैसे तो मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, पर जब
हमें इसके बारे में पता चलेगा तो मैं इसके बारे में आप सभी को बता दूंगा। अगले सीन में हमें हन फैमिली के सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन अरीना के पास में आ चुके थे, जहां पर हमें मास्टर चू को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों बेटी साथ ही साथ जियान और 2 बंदों के साथ में आए होते हैं। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अरीना के अंदर आ चुका था और इसके बाद वो अपने हेवी रूलर को बाहर निकाल लेता है और वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। जियान ने होंगचैंग की हालत को काफी ज्यादा खराब कर दिया था और होंगचैंग उसके सामने नहीं जीत पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक बहुत ही खतरनाक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है जो कि एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा होता है। साथ ही हमें होंगचैंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने रेज मोड में आ चुका था। तो गाइस अगर आप सभी को याद हो तो जो जियान है वो भी अपने रेज मोड में आ सकता है और वो अपने फायर दुईकी का यूज करके अपने रेज मोड में आता है, पर यहाँ पर जो होंगचैंग है वो अपने लाइटनिंग का यूज करके रेज मोड में आया है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर उसके पास में इतनी भी पावर नहीं है कि वो जियान को हरा सके। और अभी के टाइम में जो होंगचैंग था वो जियान पर काफी ज्यादा गुस्सा था और वो जियान से कहता है कि जियान आज मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। अब इसकी वजह से जो होंगचैंग था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि उसने यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक ट्रेजर को निकाला था, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जियान भी इसके बारे में जानता था और वो कहता है कि इसकी वजह से इस बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये दवोंग लेवल के 9 स्टार के बंदे को भी काफी आसानी के साथ में हरा सकता है। तो मुझे केयरफुली इसके साथ में फाइट करना होगा। जहाँ पर हमें होंगचैंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो अपने हैमर का यूज करके जियान पर अटैक कर देता है। साथ ही वो वहां पर अपने लाइटनिंग स्पीड का भी यूज कर रहा था, पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इसके बावजूद भी उसके सारे अटैक को रोक रहा था, जिसकी वजह से होंगचैंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा मेरे अटैक के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और अपने हैमर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर जियान अपने हैवी रूलर का यूज करके उसके अटैक को रोक देता है। पर इसके प्रेशर की वजह से जियान काफी ज्यादा पीछे आ चुका था। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो वहां पर अपने लाइटनिंग का यूज करके बहुत सारे खतरनाक अटैक को रेडी कर लेता है और उसका यूज करके जियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जियान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, पर वो उसके सारे अटैक से बच रहा था। अगले सीन में हमें होंगचैंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो पागल हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर जियान को मारना चाहता था और वो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि समझ चुका था कि यह बंदा यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा है, तो मुझे इसको रोकना होगा। और इसके बाद वो वहां पर अपने न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसको उसके भाई ने उसको दिया था और इसके बाद वो वहां पर जितनी भी लाइटनिंग हो रही होती है वो उन सभी से बचना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ में हमारा ये ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये जो ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन था मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए नोवेल को भी एक्सप्लेन करूँ तो आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मैं जानता हूँ कि यह जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो गाइस जब आप एक दिन में 2 या 3 वीडियो एक्सप्लेन करते हो तो इसकी वजह से आपकी जो आवाज होती है वो फट जाती है और आपके भाई का भी थोड़ा सा आवाज फट चुका है, तो आप सभी थोड़ा सा मैनेज करना। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।